तो देखिए सीआरपीएफ एससीएम के एग्ज़ाम चल रहे हैं। अभी तक जितने भी शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे और रीजनिंग का मॉडल पेपर यह रहने वाला है। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जिनका आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है। वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि एक विशेष भाषा में फैशन को इससे लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में प्रॉब्लम को किस प्रकार कोड किया जाता है। तो हम लोग फैशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FASHION। इसको लिखा जा रहा है FOIHSAN। अब देखिए लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है वो सेम टू सेम वही स्थान पे रहा और पहला वाला भी सेम टू सेम वही स्थान पे आपका रहा। इसके बाद देखिए लास्ट से हम लोग पलटते जाएंगे सारे अल्फ़ाबेट। OI, तो देखिए OI आगे आ गया, फिर देखिए HS, फिर देखिए HS। ओके, ये सारे आगे उठ के आ गए और A भी है वो लास्ट में आ गया। यही तरीका हम लोग लगाएंगे प्रॉब्लम के अल्फ़ाबेट कोड में। तो प्रॉब्लम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PROVLEM। लास्ट वाला आपका सेम रहेगा M, P वाला भी सेम रहेगा। अब देखिए लास्ट से जो अल्फ़ाबेट बचे हुए हैं उनको आगे उठा के रख देंगे, EL आ गया, फिर BO आ गया, फिर R भी आ गया। यही जो अल्फ़ाबेट मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि दिल्ली को 73,541, कलकत्ता को इसके रूप में कोड किया जाता है तो कालीकट को कैसे कोड किया जाएगा। तो सबसे पहले दिल्ली के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DELHI। अब इनके कोड लिख देते हैं। डी का कोड कितना है 7, ई का कोड कितना है 3, एल का कोड कितना है 5, एच का कोड कितना है 4, आई का कोड कितना है 1। फिर कलकत्ता के लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट, CALCUTTA। अब इसका कोड देखिए, सी का कोड कितना है 8, ए का कोड कितना है 2, एल का कोड कितना है 5, सी का कोड कितना है 8, यू का कोड कितना है 9, फिर टी का कोड कितना है 6, फिर टी का कोड कितना है 6 और ए का कोड कितना है 2। तो हमें कालीकट का बताना है। तो कालीकट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CALICUT। तो करते हैं हम लोग। सी का कोड देखिए कालीकट में कितना है 8, तो सी के नीचे हम लोगों ने 8 लिख दिया। अब ए का कोड ऊपर कितना है 2, ए के नीचे हम लोगों ने 2 लिख दिया। एल का कोड ऊपर कितना है 5, 5 लिख दिया। आई का कोड दिल्ली में देखिए क्या है 1, तो आई के नीचे 1 लिख दिया। अब कट की बारी है। कट का कोड देखिए क्या है 8 9 6, तो 8 लिख दिया, 9 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया। ये जो नंबर रिसीव हुए यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, ऑप्शन सी 8251, 8251 896। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से तीन जो हैं किसी प्रकार समान हैं, उस एक का चयन करें जो भिन्न है। देखिए 2 जो है नॉर्मल संख्या है, 56 भी नॉर्मल है और 128 भी नॉर्मल है। लेकिन जो 16 है ये आपका 4 का वर्ग है, 4 का स्क्वायर है। बाकी की संख्या किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं, लेकिन ऑप्शन बी जो है वो 4 का स्क्वायर है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है, इस प्रश्न में 3 विकल्प एक विशेष रूप में रखे गए वर्णमाला को शामिल करते हैं। उस एक का चयन करना है जो कि समान समूह से संबंधित नहीं, मतलब आपको विषम बताना है। विषम में क्या होता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, 3 ऑप्शन जो होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है EHG। ई का कोड कितना होता है 5, एच का होता है 8, जी का होता है 7। 5 से 8 बनने में क्या हुआ, 3 जुड़ रहा है, और 8 से 7 बनने में 1 हट रहा है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। जे का होता है 10, एम का होता है 13, एल का होता है 12। 10 से 13 बनने में क्या हुआ, 3 जुड़ा, और 13 से 12 बनने में 1 हटा। 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। पी का कोड होता है 16, एस का होता है 19, आर का होता है 18। 16 से 19 बनने में क्या हुआ, 3 जुड़ा, 19 से 18 बनने में 1 हटा। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए। अब ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। यू का कोड होता है 21, वाई का होता है 25, एक्स का होता है 24। तो 21 से 25 बनने में क्या हुआ, 4 जुड़ा, और 25 से 24 बनने में 1 हटा। तो इसमें देखिए 4 जुड़ रहा है, तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। आपको भिन्न शब्द का चयन करना, विषम बताना है। देखिए बैग जो है
इसको रखा जाता है, अपने पास रखते हैं या कहीं रख देते हैं। बास्केट, ये भी ज़मीन पे रखते हैं। पॉकेट, ये भी रखा जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन हैट जो है वो रखी नहीं जाती है, हैट को पहना जाता है। ओके, तो हैट का आपका आंसर हो जाएगा, विषम आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। समूह से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। लखनऊ जो है यूपी की राजधानी हो जाएगी, भोपाल एमपी की हो जाएगी, जयपुर राजस्थान की हो जाएगी। तो ये तीन जो राजधानियां हैं ये किसी राज्य की हैं, लेकिन नई दिल्ली जो है पूरे भारत की राजधानी है। तो आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में भिन्न शब्द का चयन करें, विषम बताना है। जापान, ये आता है एशिया महाद्वीप में। भारत, ये भी एशिया महाद्वीप में आता है। श्रीलंका, ये भी एशिया महाद्वीप में आता है। लेकिन न्यूजीलैंड जो है एशिया महाद्वीप में नहीं आता। तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद का चयन कीजिए। यू है, ओ है, आई है और ए है। तो देखिए आपके ये सभी वोवेल हैं। वोवेल आपके कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ई को छोड़कर सभी वोवेल दिए हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ई। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित लुप्त पद का चयन करना। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो देखिए, ए का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है? जेड। सी का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है एक्स। एफ का होता है यू। मतलब जो अल्फ़ाबेट दिए हुए उनके विपरीत अल्फ़ाबेट कोड आगे दिया हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं सी। ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3। कितना जोड़ा? 2 जोड़ा। अब सी से बनाते हैं एफ। एफ का कोड कितना होता है? 6। 3 से 6 बनने में कितना जोड़ा? 3। तो 1 की वृद्धि हुई, तो आगे कितना जोड़ेगा? 6 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। 10 किसका होता है? जे का। और जे का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है? क्यू। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित अंक श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए यहाँ पर बताने की क्या आएगा। 3 से 6 बनाते हैं सबसे पहले। 3 से 6 बनाया तो 2 का मल्टीप्लाई किया। 6 से 18 बनाया तो 3 का मल्टीप्लाई किया। 18 से 72 बनाया तो 4 का मल्टीप्लाई किया। 4 तक हो गया, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 में 5 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 सत्ते 35, 1 36। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 360। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में अशुद्ध संख्या को ज्ञात करना है। तो इतने नंबर दिए गए, इसमें से गलत वाला बताना है। सबसे पहले 7 के लिए देख लेते हैं। 7 के लिए तो 7 तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 का क्यूब कर देते हैं और 1 हटा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? 7। अब 28 को छोड़ते हैं, आप 63 पे आते हैं डायरेक्ट। तो 2 के बाद 3 का क्यूब होगा, तब आपको 28 के बारे में पता चलेगा। अब 4 का क्यूब करेंगे आगे, तो 4 का क्यूब किया और 1 हटा दिया, तो 64 में से 1 जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? 63। अब 124 के लिए देख लेते हैं। 5 का क्यूब किया और 1 हटा दिया, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही क्यूब की और 1 घटता जा रहा है सभी में, तो हमें क्या मिल गया? 124। अब किसका होगा? 6 का क्यूब। 6 का क्यूब किया तो 1 हटा दिया और हमें क्या मिल गया? 215। अब 342 के लिए देख लेते हैं। 7 का क्यूब किया, 1 हटा दिया, तो हमें मिल गया 342। 7 के बाद अब 8 का क्यूब कर देते हैं और 1 हटा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? 511। मतलब इसमें एक चीज़ कॉमन है, सभी का क्यूब हो रहा है, उसमें क्यूब में एक संख्या घटती जा रही है। तो अब यहाँ पर कितने का क्यूब होगा? 3 का क्यूब। 3 का क्यूब करेंगे और 1 हटा देंगे, तो 27 माइनस 1 मतलब 26। आना चाहिए 26, लेकिन आ रहा है 28। तो गलत संख्या कौन सी हो जाएगी? 28। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संख्या का चयन करें जो दिए हुए सेट की संख्याओं के समान है। सबसे पहले 363 को देख लेते हैं। तो 363 आपका आ रहा है, तो 363 के जितने भी डिजिट हैं इन सबको सबसे पहले जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? 12। अब 12 आया, इनको भी जोड़ देते हैं दोनों डिजिट को, 1 + 2 मतलब हमें मिल गया कितना? 3। अब 489 के लिए भी यही तरीका लगाते हैं, तीनों डिजिट को जोड़ देते हैं, तो हमें कितना मिल जाता है गाइस? 21। अब 21 के दोनों डिजिट को जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? टोटल योग 3। ऊपर भी 3 आया, नीचे भी 3 आया। अब अगला है 579, तो 5, 7 + 9, इनको जोड़ने पर हमें 21 मिल जाता है। अब 21 के दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो भी हमें 3 मिलेगा। मतलब तीनों सेम है, एक ही चीज़ का तरीका लग रहा है। तो ऑप्शन में हमें ऐसी संख्या चुननी है जो कि जोड़ने पर 3 आ जाए, तो वो हो जाएगा 471। ऑप्शन बी। तो 4, 7, 1 इनको जोड़ा, तो 4, 7 कितना हो गया? 11 और 1 12। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 2 मतलब 3 मिल गया 3। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, केतन दक्षिण की ओर मुंह किए हुए। तो सबसे पहले डायरेक्शन का हम लोग बना लेते हैं पूरा। नीचे जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण, और ये होती है पूरब, ये होती है पश्चिम, ऊपर वाली होती है उत्तर। ओके,
अब क्या कहता है, दक्षिण की ओर मुंह किया हुआ है केतन जो है, वो दक्षिण की ओर मुंह किया हुआ है, मतलब नीचे की तरफ मुंह किया हुआ है केतन, यहाँ पे नीचे किया हुआ है। अब वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है। तो यहाँ से आपका दक्षिण की तरफ है, तो ये 135 डिग्री कैसे होगा, ये तो हो गया आपका 90, और यहाँ से एक ऐसे बना देंगे तो ये हो जाएगा 45। ओके, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो केतन जो है 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब विपरीत दिशा इधर तरफ होगी, ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर आ जाता है। आ गया, मतलब ये दिशा हो गई आपकी उत्तर पूरब। उत्तर और पूरब के बीच की दिशा क्या होती है, उत्तर पूरब। तब वह 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, तो यहाँ पे आने के बाद अब 180 डिग्री घूमेगा। तो अब टोटल देखिए, ये टोटल है 135 डिग्री, 100 डिग्री लाने के लिए, 180 डिग्री लाने के लिए 45 डिग्री ये और बनाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। घड़ी की दिशा में घूम रहा है ना, तो अब केतन कहाँ गया, ये वाली दिशा में आ गया। तो पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा क्या होती है, पश्चिम पश्चिम दक्षिण पश्चिम होती है। पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम। अब भाई किस दिशा में मुंह किए हुए है, तो आपका आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, कर लेते हैं गाइस। अजय 30 मीटर उत्तर की ओर जाता, मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और 30 मीटर कहाँ जाता है, उत्तर की ओर। तब भाई दाहिनी ओर मुड़ता है और 40 मीटर जाता है, तो दाहिना आपका किधर हो जाएगा, इधर की तरफ, कितना जाता है 40 मीटर। तब फिर भाई दाहिनी ओर मुड़ता है और 20 मीटर जाता है, तो आपका दाहिना क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, कितना जाता है 20 मीटर। तथा भाई फिर दाहिनी ओर मुड़ता है और 40 मीटर जाता है, तो यहाँ से आपका दाहिना क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, कितना जाता है 40 मीटर। ऊपर भी 40 है, नीचे भी 40, तो ये दूरी आपकी बराबर हो गई। अब भाई अपने मौलिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, तो देखिए लास्ट पॉइंट आपका इधर आ गया, लास्ट पॉइंट ये आ गया और पहला पॉइंट ये दूरी बतानी है। टोटल दूरी ये 20 है, तो ये भी क्या हो जाएगी ऊपर वाली 20, और बची हुई कितनी रह जाएगी, 30 में से 20 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।